हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्लास 9 का मैथ और चैप्टर जो है आपका वो क्या आपका फर्स्ट क्या है आपका चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट जो हमारा है, ठीक है, वो बेसिकली क्या है, नंबर सिस्टम है। क्या हमारा नंबर सिस्टम है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी हम कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो चैप्टर स्टार्ट से पहले हमें उसका क्या होना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए। क्योंकि जब तक हमें मतलब नहीं पता होगा हम चैप्टर को सही तरीके से क्या नहीं कर सकते, एनालाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम नंबर सिस्टम में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें सारे जितने भी नंबर्स होते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं, उस हमें क्या करना पड़ेगा, अपना डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला आता है हमारा कौन सा, नेचुरल नंबर। व्हाट इज़ नेचुरल नंबर? तो हमेशा अपना नेचुरल नंबर उस नंबर को कहते हैं जो किससे स्टार्ट होता है, हमारा 1 से स्टार्ट हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 और जहाँ तक क्या होती है, काउंटिंग होती है। काउंटिंग बेसिकली होती कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक होती है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है होल नंबर। तो होल नंबर किससे कहते हैं, जो संख्या कहाँ स्टार्ट है, 1 से, सॉरी 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है कौन सा, इंटीजर नंबर। तो अगेन इंटीजर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है आपका क्या, नेगेटिव। तो पॉजिटिव में आपके जितने पॉजिटिव वैल्यूज हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। और माइनस में कौन सा होगी संख्या, सारी माइनस की होगी। माइनस के इन्फिनिटी। ठीक है, अरे बस उसके बाद हमारा क्या आता है, रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर कौन सा होता है, वो नंबर जिसे मैं किसकी फॉर्म में लिख सकूँ, p/q की फॉर्म में लिख सकूँ। किसकी फॉर्म में लिख सकूँ, p/q की फॉर्म में लिख सकूँ। ठीक है, वो मेरा क्या कहलाता है, रैशनल नंबर कहलाता है। याद रखना इस फॉर्म में q की वैल्यू मेरी क्या होनी चाहिए, 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। 0 के बराबर क्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमारी बात समझिए। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है कौन सा, इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर किसे कहते हैं अपना, जिसे मैं क्या ना लिख सकूँ, p/q की फॉर्म में ना लिख सकूँ, p/q की फॉर्म में ना लिख सकूँ। ठीक है, यानी कि जो मेरा p/q की फॉर्म में ना हो, ठीक है, उसे मैं क्या कहूँगा, अपना इर्रेशनल नंबर बोलूँगा। या फिर ऐसी संख्या जो हो हमारी क्या हो, अंडर रूट में, जब अंडर रूट में क्या हो, कोई प्राइम नंबर हो, ठीक है, तो वो मेरी क्या कहलाती है, इर्रेशनल नंबर ही कहलाती है। ठीक है, उसके बाद आपका होता है नेक्स्ट रियल नंबर। रियल नंबर जो हमारे एग्जिस्ट नंबर होते हैं। मतलब एग्जिस्ट नंबर मतलब क्या, जो आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ हो। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन में लिखा हुआ हो, ठीक है, चाहे वो कोई भी नंबर हो सकता है, हमारा रैशनल नंबर भी हो सकता है, इर्रेशनल नंबर भी हो सकता है। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन में क्या हो, एग्जिस्ट हो, लिखा हुआ हो, वही मेरा क्या कहलाता है, रियल नंबर कहलाता है। ठीक है, हमारी बात ये आपके क्या थे, टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं। ठीक है, इसको आपको क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, बिना इसके ठीक है आपका क्या नहीं होगा, चैप्टर्स समझ में नहीं। ठीक है, तो इसे अच्छे से समझ लो। ठीक है, पहला क्या था हमारा, रियल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, इन्फिनिटी पे खत्म होता है। दूसरा क्या है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, इन्फिनिटी पे खत्म होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इंटीजर नंबर कहाँ पे होता है हमारा, पॉजिटिव और नेगेटिव दो होते हैं। पॉजिटिव में पॉजिटिव के सारे नंबर्स होंगे और नेगेटिव में नेगेटिव के सारे नंबर क्या होंगे, एग्जिस्ट होंगे। उसके बाद क्या है, रैशनल नंबर p/q की फॉर्म में होगा, जहाँ पे q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, इर्रेशनल नंबर मेरा p/q की फॉर्म में नहीं होगा और या फिर अंडर रूट में क्या हो, प्राइम नंबर हो।
प्राइम नंबर जानते हो ना, जो केवल अपने टेबल से और खुद की एक की टेबल से, ठीक है, डिवाइड होती है, वो मेरा क्या कहलाता है, प्राइम नंबर कहलाता है। तो वो और रियल नंबर कौन से होते हैं, जो हमारे एग्जिस्ट नंबर होते हैं, ठीक है। नोट कर लो, ठीक। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एक्सरसाइज 1.1। हम स्टार्ट कर रहे हैं 1.1 कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन फर्स्ट, इज 0 a rational number, can you write it in the form of p by q where p and q are integers and q is not equals to क्या हमारा 0, मतलब क्या है, 0 मेरा एक रैशनल नंबर है। तो भाई देखो हमेशा रखना, अगर लाइक मान लो 0, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा मैंने, 0 लिखा। अब यहाँ पे 0 जब मैं लिख रहा हूँ, किसी के नीचे कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं, ऑब्वियस ही बात है 1 मानते हैं। तो यहाँ पर ये जो होगा, ये देखो ना, p बाई क्यू की फॉर्म में हुआ, क्यों, क्योंकि देखो ना मैंने आपको क्या बोला था कि ऐसे नंबर से मैं p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकूँ, और कंडीशन क्या थी कि q की वैल्यू क्या नहीं चाहिए, 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखो ना q की वैल्यू क्या नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। यहाँ पे q की वैल्यू कितनी है, 1 दे रखी है। तो इसीलिए अगर आपको कुछ बोलता है कि 0 मेरा कौन सा नंबर है, तो क्या बोलोगे, यस 0 इज रैशनल नंबर, ठीक है। 0 मेरा क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा, ठीक है। समझ आया, दोबारा रिकॉल कर देता हूँ, 0 क्या मेरा रैशनल नंबर होगा, क्या बोलोगे, यस 0 इज रैशनल नंबर। क्यों होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि रैशनल नंबर किसे कहते हैं, जिसे मैं p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकूँ। तो यहाँ पे आप देख लो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा मैंने, क्यों, क्योंकि यहाँ पे q की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि किसी के नीचे कुछ नहीं लिखा होता तो हम क्या मान के चलते हैं, उसे 1 मान के चलते हैं, तो फिर ये मेरा रैशनल नंबर होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या आपका 2 है, यहाँ पे कह रहा है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में मुझे 6 रैशनल नंबर लिखने हैं। क्या लिखना है, 6 रैशनल नंबर लिखने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कैसे लिखना है, इसे देखो, यहाँ पे क्या है मेरा 3 है, इसी के नीचे कुछ ना क्या मानते हैं 1, और दूसरा क्या है मेरा 4 है, इसी के नीचे कुछ ना क्या मानते हैं, मल्टीप्लाई कर दो दोनों को 10, हमेशा 10 से कर दो। करने के लिए आप देखो यहाँ पे क्या है ना, 6 है ना, तो आप करने के लिए यहाँ पे 7 से भी कर सकते हो, 8 से भी कर सकते हो, 9 से भी कर सकते हो, 10 से भी कर सकते हो, 11 से भी कर सकते हो। 10 से करने में ये होता है मल्टीप्लिकेशन ईजी हो जाती है, ठीक है। कितना होगा 30, और इनके मान लो तो 10, और इनका आपका 40 और में 10, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, मुझे 30 और 30/10 और 40/10 के बीच में क्या लिखना है, 6 रैशनल नंबर्स लिखने हैं, ठीक है। क्या लिखना है, 6 रैशनल नंबर लिखने हैं। तो कैसे लिखना है 6 रैशनल नंबर, तो यहाँ पे 30 के बाद क्या है मेरा 31, फिर क्या है मेरा 32, 33, 34, 35, 36, बस। और सबके नीचे 10 था, इसलिए मैंने आप सबके नीचे 10 लिखा हुआ, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, अगेन वही है, फाइंड द रैशनल नंबर, ठीक है, बिटवीन 3/5 एंड 4/5, ठीक है। 3/5 एंड 4/5, और कितना रैशनल नंबर लिखना है, तो 5 लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था आपका 3/5 था, ये आपका क्या है 4/5 है, ठीक है। तो यहाँ 5 है,
मैंने आपको पहले बोला था 10 से क्या कर दो आप सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये तो 40 हो गया और ये 50 और ये 30 और ये 50, तो उसके बीच की संख्या कौन कौन सी होगी मेरी? 30 के बाद क्या होती है 31, फिर कौन सी होती है 32, फिर इसका कौन सी होती है 33, फिर कौन सी होती है 34, फिर कौन सी होती है 35, बस 5 नंबर बोले थे, ठीक है। हो गया। देखो अब फोर्थ जो है आपका वो क्या है आपका ट्रू फॉल्स, क्या आपका ट्रू फॉल्स, ठीक है। ट्रू फॉल्स आपका, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, क्या मेरे सारे नेचुरल नंबर, ठीक है, सारे नेचुरल नंबर क्या मेरे होल नंबर होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे बताओ नेचुरल नंबर कौन सा था? नेचुरल नंबर किसे कहते हैं अपना? जो किससे स्टार्ट हो गया 1 से, यानी कि 1 2 3 4 5 कहाँ तक इंफिनिटी तक। और होल नंबर कौन से होते हैं मेरे? 0 1 2 3 4 5 कहाँ तक इंफिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ना जितने भी संख्या है यहाँ पर वो सारी संख्या इसमें आ तो रही है, एग्जिस्ट है, तो ये मेरा क्या होगा कंडीशन ट्रू होगा, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर मेरे होल नंबर के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, ये तो फर्स्ट था। दूसरा क्या है एवरी इंटीजर नंबर इज अ होल नंबर, ठीक है। तो अब देखो इंटीजर में कौन से नंबर थे मेरे? इंटीजर में आपको बताया था 2 नंबर थे मेरे, एक तो पॉजिटिव भी था और एक नेगेटिव भी था। कौन कौन सा? 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक इंफिनिटी तक। और माइनस में -1 -2 -3 -4 और कहाँ तक माइनस के इंफिनिटी तक, ठीक है। होल नंबर कौन से होते हैं मेरे? 0 1 2 3 4 कहाँ तक 5 6 7 8 यहाँ तक काउंटिंग होती है इंफिनिटी तक। तो अब यहाँ पे देखो क्या सारे नंबर्स इसके अंदर आ रहे हैं? नहीं ना, पॉजिटिव नंबर्स तो आ रहे हैं लेकिन नेगेटिव वाला तो आ ही नहीं रहा, तो ये कंडीशन क्या ट्रू हो पाएगी? नहीं, तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपका एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, ठीक है। क्या मेरे सारे रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं? तो हमेशा रखना रैशनल नंबर जो होता है मेरा वो मेरा क्या कहलाता है? इवन फ्रैक्शनल वैल्यू भी लोग ना, फ्रैक्शनल वैल्यू मतलब क्या 2/3, ठीक है। अगर 2/3 भी होगा तो ये मेरा रैशनल तो होगा, ठीक है, रैशनल तो होगा। लेकिन ये 2/3 क्या मेरे इस होल नंबर के अंदर एग्जिस्ट हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा ना, देखो ना 2/3 तो मेरा फ्रैक्शनल वैल्यू है, ये फ्रैक्शनल वैल्यू मेरी क्या इसके अंदर एग्जिस्ट हो पा रही है? नहीं हो पा रही ना, तो दैट्स वाई तो थर्ड का आंसर होगा वो भी क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी आपका 1.1, ठीक है।